नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक चुनाव के परिणामों को देखते हुए अब विपक्षी एकता जो है नए सूत्र बांध रही है। उन्हें लगता है कि विपक्षी एकता अब नए तरीके से होनी चाहिए और जिस तरीके से कांग्रेस को कर्नाटक में मैंडेट मिला है उस मैंडेट के हिसाब से विपक्षी नेता जो हैं अब एक जो विपक्षी एकता है उसके नए नए पैमाने जो हैं तय करने लग चुके हैं। ममता बनर्जी ने कल एक बयान दिया और ममता बनर्जी ने ये कहा कि कांग्रेस को जो है अपनी 200 सीटों पर रहना चाहिए 2024 के चुनाव के लिए और उन्हीं 200 सीटों के ऊपर मेहनत करनी चाहिए और बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पे दूसरे नेताओं को या दूसरी जो पार्टियां हैं, दूसरी क्षेत्रीय दल जो हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेडी जितने भी हैं, ये सभी उन पर मेहनत करेंगे। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने ये बिल्कुल क्लियर किया कि कांग्रेस को जो है लिमिटेड सीटों पे लड़ना चाहिए और उसे दूसरों की सीटों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बंगाल में जो है कांग्रेस ना लड़े, आके बंगाल में जो है मैं ही लड़ूंगी और दूसरी जगह में जहां पे आप लड़ रहे हैं वहां पे हम नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कुछ इस तरीके से कहा कि मैंने कर्नाटक में जो है हमने आपके अंदर घुस के कुछ नहीं किया। कर्नाटक में जो चुनाव है कांग्रेस ने खुद लड़ा, हमने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए, परंतु कांग्रेस जो है हमारे अगेंस्ट प्रत्याशी खड़े करती रही है। मुर्शिदाबाद की एक विधानसभा सीट जिसमें अभी बाईपोल हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें पश्चिम बंगाल में उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और ढेरों मुसलमान वोट जो है कांग्रेस को पड़ा था। ममता बनर्जी को कर्नाटक चुनाव के हालात को देखने के बाद ये अंदाज़ा हो गया है कि मुसलमान वोट कंसोलिडेट होके कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है और ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस वोट पश्चिम बंगाल में पूरा का पूरा शिफ्ट हो गए या आधा शिफ्ट हो गए या थोड़ा शिफ्ट हो गए कांग्रेस को चला गया तो ममता बनर्जी साफ हो जाएंगी वेस्ट बंगाल की राजनीति से और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं। तो इसलिए उनका एक तरह से उन्होंने एक पासा फेंका कि आप एक काम कीजिए, आप बाकी जगह लड़िए और 200 सीट पर आप लड़ लीजिए, बाकी बची हुई सीटों पे हम लोग लड़ लेंगे, मतलब बाकी बचे हुए क्षेत्रीय दल बाकी सीटों पे लड़ लेंगे। तो कांग्रेस को ये हजम नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस फिलहाल जो है बड़े ही जोश में है। कर्नाटक चुनाव में एक बड़ी अपार जीत कांग्रेस ने हासिल की है। कांग्रेस इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या चल रहा है कांग्रेस के मन में एग्जैक्टली राहुल गांधी को लेकर। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, संसदीय दल के नेता हैं लोकसभा में कांग्रेस के, उन्होंने कल ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हम 200 सीट पे लड़ेंगे, फलाने पे लड़ेंगे। हम जो है पैन इंडिया पार्टी है और पूरे देश में हम जोर शोर से लड़ेंगे। कहने का मतलब उनका ये था कि हम जो है किसी ही विपक्षी एकता के फेवर में इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम 200 सीट पे लड़ेंगे। राहुल गांधी को पीएम बनाने वाली कांग्रेस पार्टी अगर 200 सीटों पर लड़ेगी तो 200 सीट पर लड़के तो आप प्रधानमंत्री तो नहीं बना सकते किसी को। तो ममता बनर्जी का जो ये डर है वो डर अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उन्हें लगता है कि कर्नाटक में जो प्रचंड जीत कांग्रेस पार्टी को मिली है तो कांग्रेस पार्टी जो है इस तरीके का विपक्षी एकता वाले मामले में अब नहीं पड़ने वाली। कांग्रेस पार्टी मूड बना चुकी है कि वो इस तरीके के विपक्षी एकता में नहीं जाएगी जहां पे जो है उसे कम सीटें मिलेंगी। तो विपक्षी एकता को जो पाखंड है वो यूं टूटता है जिसका कुछ अंदाज़ा भी नहीं है। हर बार ये नए सूत्र बनते हैं और टूटते रहते हैं। शरद पवार का भी एक छोटा सा बयान आया था कि उन्होंने कहा कि हम भी 2024 का चुनाव ऐसे लड़ेंगे जैसे कर्नाटक में जिन तरीकों से कांग्रेस ने लड़ा है और जो हेल्प कांग्रेस को मिली है वो उस तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि शरद पवार की बात समझ के बाहर है कि क्या कहना चाह रहे हैं वो, पता नहीं इसके बारे में वो क्या क्लैरिटी देंगे बाद में। ममता बनर्जी का कहना ये है कि हम जो है कांग्रेस की मदद करेंगे दूसरे राज्यों में और वो हमारे यहाँ प्रत्याशी ना उतारे। अब मुझे बताइए ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में क्या मदद कर सकती हैं अखिलेश की? ममता बनर्जी कर्नाटक में जाके क्या मदद कर सकती हैं कांग्रेस की? कौन जानता है ममता बनर्जी को कर्नाटक में? तो ममता बनर्जी का ये अजीबो गरीब रवैया। नीतीश कुमार अगर यूपी में आके वोट मांगेंगे अखिलेश के लिए तो क्या कोई वोट देगा? अगर लालू प्रसाद वोट मांगेंगे कांग्रेस के लिए हिमाचल में जाके तो क्या कोई वोट देगा? इन लोगों की कैपेसिटी नहीं है अपने क्षेत्र से बाहर जाके वोट ले पाने की और ये ममता बनर्जी को समझ आ नहीं रहा है। अब ममता बनर्जी क्या चाहती है ममता बनर्जी को खुद नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रही है। वो हताश हो चुकी हैं कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट को देख के और कांग्रेस का जो रवैया है उससे वो और हताश है। जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने ये साफ कर दिया और मुंह पे एक तमाचे की तरह जवाब दे दिया, ममता बनर्जी और शांत हो गई हैं।
हालांकि कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस में आपसी खलबली बहुत चल रही है। मैंने इसके बारे में अलग वीडियो बनाया है कि कैसे बंदरबांट चल रही है, मैं बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा, वो सीएम बनेगा। वो ड्रामा तो चल रहा है, वो तो चलने दीजिए, आपसी मामला है, उनका निपटाते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये पूरी तैयारी कर चुकी है कि राहुल गांधी आने वाले समय में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। और इसके संदेश यहाँ से मिल रहे हैं कि अब राहुल गांधी भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इंतज़ाम कर रहे हैं। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे मोदी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल राहुल गांधी करने जा रहे हैं। मई महीने में उनकी प्लानिंग है कि वो जो है अमेरिका जा रहे हैं और मेडिसिन स्क्वायर के ऊपर जैसे प्रधानमंत्री वहाँ के भारतीय मूल के लोगों को जो है क्योंकि राहुल गांधी को भी लगता है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मोदी की तरह वोट मांग सकते हैं तो उन्हें मांगने चाहिए, और वोट वहाँ जाके लोगों का संबोधन करेंगे तो यहाँ पे भी वोट मिलेगा। तो उन्होंने इंतज़ाम कर लिया है, और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कांग्रेस ने ये इंतज़ाम कर लिया है कि राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जाएगा कर्नाटक चुनाव को देखते हुए। कर्नाटक चुनाव का जिस तरीके से परिणाम आया है उसको देखते हुए अब कांग्रेस ने पूरा मन बना लिया है कि वक्त आ गया है कि राहुल गांधी को दोबारा से रीलॉन्च किया जाए। तो भले ही वो अघोषित रूप से रीलॉन्च हो जाएं, लेकिन वो रीलॉन्च हो रहे हैं दोबारा से। तो विपक्षी एकता जो बन रही है मेरे तो समझ के बाहर है कैसे बन रही है, लेकिन चलो खैर बने ना बने हमें उससे कोई मतलब नहीं, बनती रहे, बिल्कुल बननी चाहिए। विपक्षी एकता भी बननी चाहिए। कैसे बननी चाहिए? आपको अपने विचारों को जो है बैठ के बनाना चाहिए, आपको अपने विचारों को बनाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए और अच्छे अच्छे विचार आगे रखने चाहिए, और सभी के अंदर विचारधारा बेहतरीन होनी चाहिए। बिल्कुल होगी फिर विपक्षी एकता। खैर देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।